HDT का मतलब हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट क्या होता है? उनके बेड को हम बोलते हैं ऐसे, यहाँ 3 ईंटें लगाने, 3 ईंटें लगाने, एंगल होगा 10 डिग्री का। हेड डाउन टिल्ट रात भर के लिए नहीं है, हद से हद 2 घंटा करना होता है। कब करना है? सुबह करना है, खाली पेट करना है। खाली पेट नहीं करेंगे तो खाना मुंह की तरफ जाएगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, बात बनेगी नहीं। तो ये किनको करना है? जो इनिशियल स्टेज के किडनी पेशेंट्स हैं, जिनको नया नया सूजन दिख रही है पैर में, तो उनको कहीं भी ना जाके सिर्फ DIP डाइट और हेड डाउन टिल्ट 2 घंटे के लिए कर लेना है। कुछ दिन के अंदर स्वेलिंग गायब जब हो जाएगी, उसके बाद ये करना बंद कर देना है। जब आप पहली बार करेंगे तो पहली बार में स्वेलिंग आपको कम दिखाई देगी, लेकिन दिन भर में दोबारा स्वेलिंग आ जाएगा। तो जब रोज करेंगे तो धीरे धीरे स्वेलिंग अपने आप ही ठीक होगा। क्योंकि जब आप इस पोस्चर में करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ब्लड इज पुल टुवर्ड्स द अपर रीजन, तो जिससे किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, जिससे स्वेलिंग गायब होता है। यानी कि ब्लड को आपको किडनी की तरफ भेजना है, तो जिसे ग्रेविटी के पावर से वो यहाँ तक पहुंचता है। ये मान लो आप 6 बजे उठते हैं रोज, तो 4 बजे का अलार्म लगाइए आप, और 4 बजते ही आपके बेड के बगल में ही, आपके फ्लैट बेड के बगल में ही एक और बेड बना लीजिए, इस एंगल का रख लीजिए। और हमारे अक्सर पेशेंट करते हैं, 4 बज के अलार्म बजा तो नींद में है, आप नॉर्मल बेड से शिफ्ट होकर हेड डाउन टिल्ट बेड में आ गए और दोबारा सो गए। यानी कि आप सो रहे हैं लेकिन बॉडी में थेरेपी चल रही है, समझ रहे? राइट, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सोते वक्त पोस्चर कैसा भी होगा, इट डजेंट मैटर। राइट, ऐसे सो रहे हैं, ऐसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिर्फ इतना करना है कि पैर से ब्लड को ले जाना है टुवर्ड्स द हार्ट एंड टुवर्ड्स द किडनी। राइट, वो तभी होगा जब इस एंगल में आपकी बॉडी है। तो इसे हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये दुनिया भर में ये टेक्निक करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं। और इससे पहले दिन में ही, पहले 2 घंटे में ही आपको असर दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो इट इज वर्किंग फॉर यू। लेकिन ये किसको नहीं करना है? पैर स्वेलिंग वालों को करना है। लेकिन साथ में अगर पैर स्वेलिंग के साथ आपको, अगर आपका BP टू हाई है, 180/100, इतना ज्यादा BP अगर आपको है, तो फिर ये करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जब करते हैं तो कुछ देर के लिए BP और बढ़ जाता है। इसीलिए आप में से कुछ लोग हैं जिनको लो BP की दिक्कत है, या जिनका पल्स रेट बड़ा लो रहता है, 30 से 40 पल्स रेट रहता है। ऐसे भी 1-2 पेशेंट है यहाँ पे, आप ही हैं। तो आप जब ये करेंगे तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। जब भी आपको लगता है कि लो पल्स रेट है, आप अपने 2 ईंटें रखिए हमेशा अपने घर पे। ओह, पल्स रेट हो गया, लाओ भाई मेरा मशीन लाओ। आपने इसको मशीन बना दिया, आप लेट गए, पल्स रेट बढ़ गया। राइट, तो आपके बॉडी का पल्स रेट रीएडजस्ट हो रहा है रोज। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि पल्स रेट रीएडजस्ट हो चुका है, अब करने की जरूरत नहीं है आगे से। तो ये बेड आप बना लीजिए। बनाना क्या है, एक और बेड रखिए जिसके नीचे 2-2 ईंटें रखने हैं, बस इतना ही करना है।